नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में। कि कल वाले वीडियो में हमने क्या जाना था कि भाई भारत में आर्यों का आगमन किधर से हुआ था और आर्यों को सबसे पहले जो है लोगों ने क्या कहा था। तो जब भी आर्यों की बात आती है तो उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। उसके बाद वेदों को किसने संकलन किया था। ये बात आती है वेदों की रचना की। तो वेदों की रचना जो है वो देवीय मानी जाती है कि भाई इनकी रचना किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा। लेकिन जब बात आती है संकलनकर्ता की, तो वेदों का संकलन करता है। जब भी बात आती है ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद लिखा गया, तो वहां पे ऋग्वेद का जिक्र आता है। तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता की जब भी बात की जाती है तो ऋग्वेद का संकलनकर्ता किसको कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। यहाँ तक की बात हमने कल वाले वीडियो में पढ़ ली थी। आज देखिएगा अगला टॉपिक क्या है कि जब भी बात की जाती है वेदों की, तो टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से 4 वेद हैं? कि जब भी बात की जाती है वेदों की तो टोटल वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद? एक तो आपका है ऋग्वेद, फिर उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद के बाद अगला है आपका सामवेद, और सामवेद के बाद कौन सा आता है? अथर्ववेद। तो जब भी आपसे बात की जाए कि भैया सबसे नवीन वेद कौन सा है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो जब भी सबसे नवीन वेद की बात आती है और सबसे प्राचीन वेद की बात आती है तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि ऋग्वैदिक काल में जिस वेद की रचना हुई उसी को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। कि भाई जब भी बात आती है ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में जिस वेद की रचना हुई या ऋग्वैदिक काल में जिस वेद का संकलन किया गया उसी वेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। तो जब भी बात आती है विश्व का सबसे पुराना वेद या सबसे प्राचीन वेद की बात की जाती है तो आपका कौन सा है? ऋग्वेद। तो जब भी ऋग्वेद की बात की जाती है तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे अंत में किस वेद की रचना हुई? अथर्ववेद की। तो सबसे नवीन वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद। तो नवीन वेद में आ जाता है आपका अथर्ववेद, और सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। जब भी ऋग्वेद की बात आती है तो ऋग्वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेद का संकलन किया गया था, वो भी वेद आपका कौन सा था? ऋग्वेद। तो जब भी आपसे बात की जाए कि ऋग्वैदिक काल में कौन से वेद का संकलन किया गया था, तो आपको सिंपली एक बात याद रखनी है, ऋग्वेद की। तो आज वाले टॉपिक में हम अलग अलग जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों के बारे में जानेंगे कि भाई किस वेद में किस चीज की बातें कही गई हैं। तो जब भी बात की जाती है वेदों की, तो वेदों में सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। इसकी बात करेंगे ऋग्वेद की। तो जब भी ऋग्वेद के बारे में जिक्र आता है तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि जब भी ऋग्वेद की बात आए तो सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। बात आती है इसका टाइम पीरियड कब लिखा गया, तो ये कौन से काल में लिखा गया? ऋग्वैदिक काल में। कौन से काल में लिखा गया? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। लिखा कौन से काल में गया है? ऋग्वैदिक काल में। मिलता है क्या है कि जब भी इस वेद की बात की जाती है कि इस वेद में क्या लिखा गया, तो इस वेद में देवीय स्तुति के मंत्र लिखे गए हैं। किसके मंत्र लिखे गए हैं? देवीय स्तुति के मंत्र लिखे गए हैं। कि जब भी आपसे कहा जाए ऋग्वेद के अंदर आपको मिलेगा क्या, तो इसमें आपको देवीय स्तुति के मंत्र मिलेंगे। मतलब देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए जिन मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वो मंत्र कहाँ लिखे गए हैं? आपके ऋग्वेद में। उसके बाद बात आती है ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद में जब भी ऋग्वेद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, ऋग्वेद से रिलेटेड टॉपिक की बात की जाती है, तो वहीं पे आपका जो वर्तमान में एक मंत्र चलता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है वो कौन से भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। तो जब भी आपसे बात की जाए कि भैया गायत्री मंत्र कौन से भगवान को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। और गायत्री मंत्र के बारे में हमको पता कहाँ से चलता है? ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद की रचना कौन से काल में हुई? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का मैंने टाइम पीरियड आपको बताया हुआ है कि जब भी हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 600 BC का है। और जब भी बात की जाती है ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से 1000 BC। उसके बाद देखिएगा कि जब भी बात की जाती है ऋग्वैदिक काल में कुल मंडल कितने हैं, तो जब भी बात की जाए ऋग्वैदिक काल में कुल मंडलों की, तो कुल मंडलों की संख्या की बात की जाती है तो ऋग्वैदिक काल में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। बात आती है कुल सुक्त की कि भाई ऋग्वेद में कुल सुक्त कितने हैं। तो जब भी सुक्त की बात आती है तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सुक्त हैं। और बात आए श्लोकों की, तो कुल श्लोकों की जब भी बात की जाती है ऋग्वेद में टोटल श्लोक कितने हैं, तो जब भी श्लोकों की बात आती है
तो कहीं कहीं पे इनका जिक्र मिलता है 10,562, या आपको जो है कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा 10,542 या 10,580। तो आपको याद कौन सा रखना है, आपका जो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से आपके जो है 10,562 श्लोक जो है वो आपके ऋग्वेद में लिखे गए हैं। देखिएगा भाई, अगला टॉपिक देखिएगा कि हमने ऋग्वेद की बात कर ली। जब भी ऋग्वेद के बारे में आपसे बात की जाए तो ऋग्वेद कौन से काल में लिखा गया, ऋग्वैदिक काल में। इसमें मिलता क्या है, देवीय स्तुति के मंत्र मिलते हैं, मतलब देवी देवताओं को पूजने वाले जो मंत्र मिलते हैं वो आपके कहाँ से लिए गए, ऋग्वेदों से। उसके बाद इसी में आपका गायत्री मंत्र आता है जो कौन से भगवान के लिए लिखा गया, विष्णु भगवान के लिए। उसके बाद बात आती है कुल मंडलों की संख्या, तो कुल मंडलों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, 10। कुल सूक्त की संख्या पूछी जाए तो कुल सूक्त की संख्या कितनी है, 1028। जब भी आपसे कुल श्लोकों के बारे में पूछा जाता है तो कुल श्लोक जो है आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखे मिलेंगे, लेकिन आपको याद कौन सा रखना, 10,562। यहाँ तक कि ये जो चीजें थी ऋग्वेद के बारे में वो मैंने आपको बता दी हैं। अगला देखिएगा टॉपिक है वो है यजुर्वेद। अगला जो टॉपिक है हमारा यजुर्वेद। तो जब भी बात की जाती है ऋग्वेद के अलावा अन्य 3 वेदों की, तो इन 3 वेदों की रचना आपकी हुई है उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में। आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो ऋग्वैदिक काल में आपका कौन सा लिखा गया, ऋग्वेद। उसके अलावा जितने भी वेद हैं वो आपके कौन से काल में लिखे गए, उत्तर वैदिक काल में। तो जब हम बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद कौन से काल में लिखा गया, तो सबसे पहली बात कि जब भी आपसे काल पूछा जाए तो यजुर्वेद का जो है संकलन आपके कौन से काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में। बात आती भैया इसका जब संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ तो इसमें चीजें क्या मिलती हैं, इस जब भी आपसे पूछा जाए यजुर्वेद में आपको क्या मिलता है, तो यजुर्वेद में आपको जो है हवन और यज्ञ से संबंधित चीजें कहाँ मिलती हैं, हवन और यज्ञ से संबंधित जो है चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, यजुर्वेद में। यजुर्वेद के बारे में जब ज़्यादा डिटेल में हम जानकारी कलेक्ट करते हैं तो यजुर्वेद के बारे में एक चीज़ फेमस है कि जब भी यजुर्वेद के बारे में पूछा जाए तो ये वेद जो है आपका गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। कौन कौन सी दोनों भाषाओं, कौन कौन से दोनों तरीकों में लिखा गया है, गद्य और पद। कि आपने हिंदी के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हिंदी में एक गद्य अलग होती है और पद अलग होती है। तो हिंदी में कविताओं को जो है क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, और जब स्टोरी टाइप से होती है तो उसको क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो जब भी बात आती है यजुर्वेद को कौन से कॉन्सेप्ट से लिखा गया है, गद्य पद के कॉन्सेप्ट से कौन से ग्रंथ को लिखा गया है, यजुर्वेद को। उसके बाद बात आती है भाई कि इसमें इसका और दूसरा नाम क्या है कि गद्य और पद में लिखे होने के कारण, इस दोनों कॉन्सेप्ट में लिखे होने के कारण इसी वेद को क्या कहा जाता है, चंपू वेद कहा जाता है। इसी वेद को क्या कहा जाता है, चंपू वेद कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ तक की बात में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि चंपू वेद किसे कहा जाता है, यजुर्वेद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। जब भी बात आती है यजुर्वेद की तो इसके 2 भाग हैं। इसके टोटल कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, और दोनों भागों में देखिएगा इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से, एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे का नाम है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। कौन कौन से, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाती है तो यह कलर में कैसा है, काला है। कि भैया कन्हैया जी किसके लिए फेमस थे, क्योंकि उनका कलर कैसा था, काला था। आपने 2 चलते हैं कॉन्सेप्ट, एक तो पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा, मतलब एक चलता है उजाले वाली रात्रि की, एक चलता उजाले वाली रात्रि का दौर, एक चलता है उजाले से अंधेरे वाली रात्रि की ओर, एक अंधेरे वाली रात्रि से उजाले वाली रात्रि की ओर। तो जब अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते हैं तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और जब उजाले से अंधेरे की ओर बढ़ते हैं तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो वहीं से ये याद रखना है कि कृष्ण किसके लिए फेमस थे, क्योंकि कन्हैया जी कैसे थे, काले थे। तो इसीलिए कृष्ण यजुर्वेद, मतलब ऐसा यजुर्वेद का ऐसा भाग जो कैसा था, काला था, उसको क्या कहा जाता है, कृष्ण यजुर्वेद। और ऐसा भाग जो गोरा था, मतलब जो व्हाइट था, उसको कौन से कॉन्सेप्ट से लागू किया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद से। तो जब भी आपसे यजुर्वेद की बात की जाएगी तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में नोट डाउन रखना है कि इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें चीज़ें किससे रिलेटेड मिलती हैं, हवन और यज्ञ से। ये वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, चंपू वेद कहा जाता है। इसके टोटल 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का मतलब है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला जो भाग है वो कैसा है, काला है, और जब शुक्ल यजुर्वेद की बात की जाती है तो ये वाला भाग कैसा है, गोरा है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा
अगला टॉपिक है हमारा सामवेद की। हमने दो वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अगला वेद जो है हमारा सामवेद। तो जब भी सामवेद की बात की जाती है तो सामवेद की भी रचना आपकी कौन से काल में हुई है? उत्तर वैदिक काल में। जब भी आपसे पूछा जाए कि सामवेद की रचना कौन से काल में, तो उत्तर वैदिक काल में ही आपके कौन से वेद की रचना हुई है? सामवेद की रचना हुई है। इसमें मिलता क्या है कि जब भी बात की जाती है सामवेद की, तो सामवेद में जो है गायन से संबंधित चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? आपको गायन से संबंधित चीजें आपको मिलती हैं सामवेद में। जैसे आपने एक वो जो गायक लोग होते हैं उनको एक वो सुर वाला टॉपिक बताया जाता है, सारे गामा पा धा नी सा वाला, तो वो चीज कहाँ से ली गई है? आपकी सामवेद से। रचना कौन से काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई। इसी में आपको किसका उल्लेख मिलता है? यति, रति और छंद। यति, रति और छंद के बारे में कहाँ से पता चलता है? सामवेद से। तो जब भी आपसे पूछा जाए यति, रति और छंद वाले कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से। बात आती है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना नहीं होता, बस यही कि गायन से संबंधित है। गायन वाली चीजें जो भी हैं वो आपकी कहाँ से मिलती हैं? आपको सामवेद से मिलती हैं। इसी में पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? यति, रति और छंद के बारे में, छंद और अलंकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है यति, रति और छंद अलंकार के बाद में की बात आती है भाई, आपसे कोई ये पूछे कि सबसे अधिक महत्व वाला या सबसे कम महत्व वाला वेद कौन सा? तो जब भी आपसे सबसे अधिक महत्व वाला वेद पूछा जाए या आपसे ये पूछा जाए सबसे कम महत्व वाला वेद कौन सा है या वर्तमान में प्रचलित वेद कौन सा है, तो जब भी आपसे पूछा जाए सबसे कम महत्व वाला वेद, तो वो आपका कौन सा रहेगा? सामवेद। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे कम महत्व वाला वेद कौन सा है आपका? सबसे कम महत्व वाला वेद आपका कौन सा है? सामवेद। ठीक है दोस्तों, तो ये चार चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं जो सामवेद से रिलेटेड आपको याद रखनी है। सबसे अंतिम वेद की बात की जाती है तो सबसे अंतिम वेद में हमको याद रखना है अथर्ववेद। कि आपसे पूछा जाए कि भैया सबसे नवीन या सबसे लास्ट में कौन सा वेद संकलित किया गया, तो आपको याद रखना है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद की रचना कब हुई, संकलन कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। जब भी आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद की रचना कौन से काल में हुई, तो अथर्ववेद का संकलन कौन से काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। बात आती है इसमें चीजें क्या मिली, तो इसमें टोना टोटका से संबंधित चीजें कौन से ग्रंथ में मिलती हैं आपको? कौन से वेद में मिलती है? टोना टोटका से संबंधित चीजें आपको अथर्ववेद में मिलती हैं। उसके बाद आता है भैया टोना टोटका के अलावा इसमें क्या मिलता है कि औषधीय ज्ञान, कि जब भी औषधि से रिलेटेड ज्ञान की बात की जाती है तो औषधीय ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? अथर्ववेद से। कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया अथर्ववेद के बारे में बताइए, तो अथर्ववेद के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि जब भी बात की जाती है उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे अंत में कौन सा ग्रंथ संकलित किया गया? अथर्ववेद। अथर्ववेद में मिलता क्या है? तो इसमें जो है टोना टोटका से संबंधित चीजें मिलती हैं। उसके बाद औषधीय ज्ञान के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? अथर्ववेद से पता चलता है। उसके बाद में जब सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेद की बात की जाती है, प्रचलित वेद की बात की जाती है, तो वो कौन सा? अथर्ववेद। इसी के अन्य नाम है। इसी वेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद कहा जाता है या क्षत्रवेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद या क्षत्रवेद के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मवेद या क्षत्रवेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो ब्रह्मवेद या क्षत्रवेद के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की बात की जाती है तो ऋग्वेद की रचना कौन से काल में हुई? ऋग्वेदिक काल में। चीजें क्या मिलती हैं? देवीय स्तुति के मंत्र मिलते हैं। उसी वेद से आपको कौन सा? गायत्री मंत्र दिया गया, जो कौन से भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। कुल मंडलों की बात की जाती है तो ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10। कुल सूक्त कितने हैं? 1028। और जब भी आपसे पूछा जाए कुल श्लोकों की संख्या तो कितनी है? 10,562। उसके बाद बात आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद के बारे में जब भी बात की जाती है तो यजुर्वेद की रचना कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। चीजें क्या मिलती हैं उसमें? यजुर्वेद की जब भी बात की जाती है तो यजुर्वेद में आपको कौन सी चीजें मिलेंगी? हवन और यज्ञ से संबंधित चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कौन कौन से? शुक्ल और कृष्ण वेद। कि जब भी शुक्ल वेद की बात की जाती है तो ये हिस्सा गोरा है, और जो कृष्ण वेद की बात की जाती है तो ये हिस्सा कैसा है? कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाती है तो ये हिस्सा कैसा है? काला है। उसके बाद बात की जाती है कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, तो आपको याद रखना है यजुर्वेद आपका जो है वो कौन कौन सी पद्धतियों में लिखा है? गद्य और
पद में, इसी कारण इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, चंपू वेद। अगला आता है सामवेद। सामवेद में क्या है, आपका गायन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, सामवेद में मिलेंगे। इसकी भी रचना कौन से काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में। यति रति छंद और अलंकार के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, सामवेद से। सबसे अंत में संकलित किया जाने वाला वेद आपका कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको मिलता क्या है, टोना और टोटका से संबंधित चीजें कहाँ मिलती हैं, अथर्ववेद में मिलती हैं। इसी वेद को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मवेद और छत्रवेद के नाम से जाना जाता है। इसकी जब बात की जाती है भैया इसका संकलन कौन से काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। जब भी आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो कौन सा है आपका, अथर्ववेद। आपसे पूछा जाए कि भाई वर्तमान में कौन सा वेद प्रचलन में है, तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, कौन सा है, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, आज वाले वीडियो में हमने जो है टोटल 4 के चारों जो है हमने वेदों के बारे में जान लिया है। इससे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा तो उसमें हम क्या जानेंगे, वेद और उनके पुरोहितों के बारे में, कि कौन सा वेद है और उस वेद का पुरोहित कौन है। तो ये सब चीजें हम अगले वीडियो में जानेंगे, वेद और उनसे रिलेटेड पुरोहित। कि अभी हमने जो 4 वेद पढ़े हैं तो पुरोहित किसको कहा जाता है, ये चीजें हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।